दोस्तों बस केवल मात्र यह नंबर आपको लिखना है। नंबर कागज पर लिख करके उसके साथ शत्रु का नाम लिख करके और वहां पर क्रॉस लगा देना है कागज पर। बस आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा, उम्र भर बैठ करके रोएगा और दोस्तों पागल बर्बाद होकर के घूमेगा। शत्रु कहीं भी जाएगा तो कहीं उसकी इज्जत नहीं होगी। आपको वो नीचा दिखाता था तो अब लोग उसको नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। आपकी जिंदगी में वो रोड़े मचाता था तो आप उसकी जिंदगी में आप रोड़े मचाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। यदि शत्रु आपको चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं, कोई शत्रु ऐसा है जो जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहता है, आपकी जिंदगी में तबाही मचाना चाहता है, आपका बिजनेस बर्बाद करना चाहता है, आपकी जिंदगी में बिल्कुल आप कहीं जाते हैं जॉब पर तो आपका काम नहीं बनता काम आपका बिगड़ जाता है। शत्रु पूरी तरह से आपकी जिंदगी में पूरी तरह से रोड़े अटका करके बैठा है। तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा, ये उपाय बड़ा जबरदस्त है। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु आपको किसी लायक, मतलब कि ये मान लीजिए कि किसी लायक वो शत्रु नहीं बचेगा। तो दोस्तों उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने इसको लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को हाइप दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं। आपके जितने भी रिश्तेदार मित्र हैं इन सब इस उपाय को देख करके उन सबके भी शत्रु जो हैं वो मारे जाएं। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखे। यदि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखिए और भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है, एक कागज लेना है जो कि सफेद कलर का कागज होगा या कोई भूरे रंग का कागज आपको ले सकते हैं, लेकिन और कोई दूसरे कलर का कागज मत लेना, लेकिन कागज ऐसा लेना जिसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी बिना लाइन का कागज आपको लेना है दोस्तों। और बिना लाइन का कागज लेने पर अब क्या करना है, जैसे आप बिना लाइन का कागज लेंगे ना तो उस पर आपको अब यह अंक लिखना है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर कौन सा अंक दिख रहा है आपको, 1349 यानी 1349 1349 ये अंक है दोस्तों। ये बड़ा जबरदस्त अंक है 1349। ये इतना जबरदस्त अंक है कि यदि इसको किसी शत्रु के नाम के साथ हम लिख दें तो दोस्तों वो शत्रु पागल बर्बाद होकर घूमता है, उसकी 12 बज जाती है, उसकी वाट लग जाती है, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों यदि आप 1349 सबसे पहले तो आप काले कलर का मार्कर लेंगे दोस्तों। अब इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को करना है दोस्तों आपको मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। इस 4 दिन में से कोई दिन चुन लीजिए, जब भी आपको समय मिले इस उपाय को करें। इस उपाय को आपको रात्रि में करना है दोस्तों। ये रात्रि में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन यदि रात्रि में करेंगे तो उसका ज्यादा फल आपको मिलेगा, अमोघ फल इसका मिलेगा। रात्रि में करने से ही उपाय को बहुत ज्यादा आपको अपनी जिंदगी में इतना जबरदस्त आपको फल मिलेगा कि बस आप यूं कहेंगे कि बस गुरुजी हम तो बिल्कुल मस्त हो गए, अब हमारे शत्रु जो है वो किसी लायक नहीं रहे, सारे शत्रु हमारे परास्त हो गए हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तब इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि शत्रु का नाम नहीं जानते तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उसको क्या प्रक्रिया है मैं पूरा आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले कागज लेने, कागज लेने से पहले आपको मार्कर लेना पड़ेगा एक काले कलर का। आप मार्कर ले लें, स्केच पेन ले लें या पेन ले लें, बॉल पेन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। काली शाही का पेन आपको लेना है, ठीक है ना। काला शाही से वो चलना चाहिए, काले कलर का वो चलना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। बस काले कलर का चलना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो ये अंक लिखेंगे। अभी अंक कौन सा है, ये है दोस्तों 1349 यानी 1349। ये अंक आपको लिखना है, कागज पर लिख लेंगे। इस अंक को लिखने के बाद आप प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस के निशान के बाद आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। शत्रु का नाम का आगे का अक्षर लिखेंगे, आगे का शब्द लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या लिखूंगा, अजय। ऐसे आपके शत्रु का नाम सौरभ सिंह है तो आप क्या लिखोगे, सौरभ। इस तरह से आपको लिखना है। प्लस के निशान के बाद आपको शत्रु का नाम लिखना है और आगे लगा देना कट्टस यानी कि क्रॉस, है ना, क्रॉस लगा देना आगे। अब यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने शत्रु के नाम ही पता नहीं होते, है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे बहुत सारे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, मान लीजिए 1 से ज्यादा शत्रु हैं, 5, 7, 10, 15 जितने भी शत्रु हैं मेरे ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, एक ही शत्रु नहीं है। तो एक शत्रु का ही नाम लिख सकता था मैं तो यहाँ। अब मैं कोई 15-20 शत्रु के तो नाम यहाँ लिखूंगा नहीं, है ना। या फिर मुझे ऐसे ही पता नहीं कि मेरे तो गुप्त शत्रु, मुझे ये पता नहीं मेरा शत्रु कौन है, तो अब क्या लिखोगे। तो यहाँ पर आप 1349 यानी 1349 कागज पर लिख के प्लस का निशान लगा करके वहां लिखेंगे शत्रुनाश। क्या लिखेंगे, शत्रुनाश, और फिर लगा देंगे कट्टस। अब दोस्तों इसमें सारे आपके जितने भी शत्रु होंगे, मान लीजिए 1000, लाख, 1.5 लाख कितने भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु जो है आपके निस्तेनाबूद हो जाएंगे, पागल बर्बाद हो गए, घूमेंगे। तो वो ये इस तरह से आपको नाम
लिखना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद एकांत कमरे में आपको ये प्रयोग करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने बैठ करके इस प्रयोग को कर रहे हैं और सब आपको टोक रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग सफल नहीं होगा। प्रयोग जब सफल होता है, उपाय जब सफल होता है, जब हम बिल्कुल एकांत में बैठ करके इस प्रयोग को करेंगे और पूरा तन्मयता से इस प्रयोग को करेंगे, पूरा मतलब ध्यान लगा करके इस प्रयोग को करेंगे और पूरे विश्वास के साथ प्रयोग को करेंगे, तब जाकर के प्रयोग सफल होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस ये लिख करके अब एक मंत्र का जाप करना है। एक मंत्र को आपको केवल 11 बार पढ़ना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, ओम क्रीम हुम हुम अमुक शत्रु नाशय फट। ओम क्रीम हुम हुम अमुक शत्रु नाशय फट, ये आपको मंत्र पढ़ना है। ओम क्रीम हुम हुम अमुक शत्रु नाशय फट। दोस्तों ये जो अमुक है, अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने शत्रु का नाम अजय बोला था, तो मैं क्या लिखूंगा? ओम क्रीम हुम हुम अजय शत्रु नाशय फट। इस तरह से आपको 11 बार बोलना है। अब मैंने अमुक की जगह क्या लगाया? अभी शत्रु की जगह, शत्रु का नाम, मेरे शत्रु का नाम कौन है? अजय, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? अजय। यानी कि ओम क्रीम हुम हुम अजय शत्रु नाशय फट। ठीक है, तो इस तरह से आपके भी अपने शत्रु का जो भी नाम है वो। अब जो यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता था तो आप पूरा मंत्र एज इट इज पढ़ेंगे। पूरा मंत्र कैसे पढ़ेंगे? यदि आपने केवल 1349 के बाद प्लस लगा करके केवल शत्रु का नाम लिखा है, शत्रु नाश लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या बोलेंगे? ओम क्रीम हुम हुम अमुक शत्रु नाशय फट। इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, कितनी बार बोलना है? इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद दोस्तों इस कागज को आपको फोल्ड करना है और अपने उल्टे हाथ में इस कागज को लेना है। इस कागज को लेने के बाद आप बड़े गुस्से से आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। 5 बार शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं 5 बार अजय 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 बोलूंगा। उसके बाद यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता था, आप केवल वहां पे शत्रु लिखते हैं, तो शत्रुनाश 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 ऐसे 5 बार आपको अपने उल्टे हाथ में इस कागज को लेकर के आपको बोलना है। अब इस कागज को दोस्तों आपको जला देना है। इस कागज को कैसे जलाएंगे? इस कागज को आप किसी मोम से या मोमबत्ती से या फिर किसी कपूर वगैरह से आप इसको जला दें। जलाने के बाद दोस्तों इसकी जो राख बचेगी, उस राख को आपको बाहर ले जाना है। बाहर कहाँ? घर से बाहर ले जाने के बाद किसी चौराहे पर या कहीं भी जाकर के इसको वहां पर डाल देना है। डालने के बाद इस राख को आप जैसे डाल देंगे ना मिट्टी में, इसके ऊपर आपको अपने बायां पैर रखना है। बायां पैर रख करके आपको घूम जाना है और घूम करके बस आपको अपने घर पे आ जाना है। किसी से बातचीत नहीं करनी, रास्ते में पीछे मुड़ करके नहीं देखना, बस आपको घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद आपको, जैसे आप घर पे आएंगे तो घर पे आने के बाद आपको बस इस चप्पल को अपने घर से बाहर ही उतार देना है। यानी कि घर के दरवाजे के जस्ट बाहर आपको चप्पल उतार देनी है और घर में से इस पे ला करके पानी डालना है। यानी कि वो जो लगा हुआ है, थोड़ा बहुत भी लगा हुआ था, वो उतर जाना चाहिए, वो हट जाना चाहिए चप्पल से। अब चप्पल से हटाने के बाद आप बस क्या करेंगे? उसको हटा दिया। चप्पल को हटाने के बाद आप क्या करेंगे? उस चप्पल को आप अंदर घर में ला सकते हैं और आप अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों रात्रि में यदि इस उपाय को आपने किया 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे 9 बजे के आसपास, तो ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। आपका शत्रु पागल बर्बाद होकर घूमेगा। आपका शत्रु, जो भी शत्रु आपके ऊपर कुछ किया करवाते थे, कोई गंदी चीज़ करवाते थे, तो दोस्तों वो सब खत्म हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।